पिछले दिनों दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने 24 वर्षीय पांडव कुमार को सिर्फ इसलिए गोली मार दी चूंकि वह बिहारी था। यूं कहने को तो हम कहते हैं एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन क्या यह वास्तव में हकीकत है या फिर देश की राजधानी दिल्ली में बिहारियों को नफरत की निगाहों से देखा जाता है? आखिर पुलिस के इस हेड कांस्टेबल ने बिहार के रहने वाले 24 वर्षीय पांडव कुमार को क्यों गोली मारी? क्या सिर्फ इसलिए कि वह बिहारी था? हम आपको बता दें कि पांडव डिलीवरी बॉय का काम करता था और अपनी दिन रात की मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन पिछली 26 अप्रैल रविवार की रात 2 बजे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में कार्यरत हेड कांस्टेबल नीरज बलहारा ने उसके सीने पर पिस्टल रखकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने हेड कांस्टेबल नीरज बलहारा को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन इस घटना से पूरे बिहार के युवकों में आक्रोश उबल रहा है। इस मामले का सबसे अफसोसजनक हिस्सा ये है कि बिहार के रहने वाले दिल्ली में बड़े बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, लेकिन एक भी नेता या अधिकारी के मन में बिहारी के नाम पर हुए अन्याय को लेकर आक्रोश नहीं पनपा है, जबकि हजारों की संख्या में बिहारी युवक युवतियां दिल्ली के जंतर मंतर पर आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस आक्रोश प्रदर्शन का नेतृत्व जनसुराज के प्रशांत किशोर द्वारा किया जा रहा है। आक्रोश प्रदर्शन करने वाले युवक युवतियों के अंदर अपने बिहार को लेकर आग उबल रही है। क्या कह रहे हैं बिहार के ये जाबाज युवक युवतियां? इसे दिखाने के पहले आप दर्शकों से एक खास अपील, अगर आप सच्ची और सही खबरें देखना चाहते हैं तो अभी तुरंत हमारे इस केबीसी न्यूज चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आपने कर लिया या नहीं किया तो जल्दी कीजिए। अब लौटते हैं खबर की ओर। अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के जंतर मंतर। यह पूरा वीडियो हमने खबर गांव के YouTube चैनल के सौजन्य से लिया है। पांडव को न्याय देना होगा, देना होगा। प्यारी एकता जिंदाबाद। पांडव कुमार कोई हत्यारा और कोई लुटेरा नहीं था। पांडव कुमार अपने परिवार को पालने के लिए रैपिडो और जैसे डिलीवरी बॉय का काम करता था। मेरे भाई को गोली मारा गया, कल मेरा बच्चा भी जवान होगा, उसको भी सीने पे गोली मारी जाएगी। यहाँ पे गोली लगा हुआ था बिल्कुल सर, और कहीं बॉडी में कोई खरोच उरोच नहीं था, बस यहाँ गोली लगा हुआ था। क्या सोच रहे हैं आप? हमें तकलीफ नहीं है, हम भी एक माँ है, हमारे भी 2 बेटा है, वो भी ड्यूटी जाता है, दिल कांपता है हमारे भी जब तक रात को नहीं आ जाता है। बिहारी बोलते हुए पांडव की गोली मारी गई, वो हमारे लिए बहुत निंदनीय बात है। जब अरेस्ट कर लिया गया है नीरज बलहारा को, तो दिल्ली पुलिस ने परिवार को प्रूफ के तौर पर बताया क्यों नहीं है, दिखाया क्यों नहीं है? क्या ये पहचान के लिए साथ में किसी को क्यों नहीं बुलाया गया कि हाँ इसी था, इसी ने गोली मारी थी, इसी ने गोली चलाई थी? बिहारी पूछ के गोली मारा गया तो क्या जी हम बिहारी हैं, हमें गोली मार दीजिएगा? कि मैं जब एज अ बिहारी बात करती हूँ, मैं बिहार जाती हूँ तो बिहारी नहीं दिखती। मैं दिल्ली में रहती हूँ, ढंग से अंग्रेजी में बात कर लूँ तो वो कहते हैं नहीं, तुमको तो लेबर ही होना चाहिए, तुमने अच्छे कपड़े कैसे पहन लिए, तुमने PhD कैसे कर ली, तुमने ये कैसे कर लिया, तुम ये क्यों नौकरी कर रही हो? अगर हमें इंसाफ नहीं मिली ना, मैं इसी जंतर मंतर पे कसम धरती माता की कहता हूँ, आत्मदाह कर लूंगा मैं। पांडव कुमार जब बिहार के खगड़िया जिले से अपने परिवार के साथ दिल्ली आए, तब उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि उनकी ज़िंदगी आर्थिक तौर पर बहुत कमज़ोरी के साथ गुजरेगी। लेकिन उनके पिता गणेश कुमार बेलदारी करते थे, उनकी माँ घर में ही काम करती हैं, उनका एक भाई है जो कि मानसिक तौर पर बहुत स्वस्थ नहीं है, ऐसा परिवार बताता है। पांडव कुमार जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करते थे, 24 साल के थे जब वो मेहनत करते रहे होंगे, जब वो 12 घंटे की नौकरी करते रहे होंगे, जब वो पाई जोड़कर अपने घरों में पैसा देते रहे होंगे, तब उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि उनकी आइडेंटिटी उनके क्षेत्र की वजह से, उनके राज्य की वजह से वहां तक सीमित कर दी जाएगी और इसी आइडेंटिटी की वजह से एक हेड कांस्टेबल उन्हें गोली मार देगा, उनकी हत्या कर देगा। आरोप नीरज बलहारा पर है, स्पेशल सेल का हेड कांस्टेबल, कि उसने पांडव कुमार को गोली मार दी और ये कहकर गोली मारी कि वो बिहारी हैं।
आज उस घटना को करीब 10 दिन बीत चुके हैं, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मेरे पीछे जो स्टेज सजा हुआ है वो सजाया जनसुराज ने है, लेकिन बिहार के जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, कई सारे लोग यहाँ पर जमा हैं और ये मांग कर रहे हैं कि पांडव के परिवार को न्याय दिया जाए। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि पांडव के परिवार का क्या कहना है, जो लोग यहाँ पर आए हैं उनकी मांग क्या है और अब तक उनको एक तरह से जो न्याय की मांग परिवार कर रहा है वो क्यों नहीं मिल सका है। देखिए रिपोर्ट। मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। मैं स्पेशल मोतिहारी से आया हूं, जहां से गांधी जी ने आंदोलन स्टार्ट किया था। अगर हमें इंसाफ नहीं मिली ना, मैं इसी जंतर मंतर पे कसम धरती माता की कहता हूं, आत्मदाह कर लूंगा। मैं आसमान को साक्षी मान के कहता हूं, आत्मदाह कर लूंगा अगर इंसाफ नहीं मिला तो। देखते हैं नहीं झुकेंगे, आप बहुत झुक लिए। मेरे भाई को गोली मारा गया, कल मेरा बच्चा भी जवान होगा, उसको भी सीने पे गोली मारी जाएगी। अरे निकम्मो, आतंकवादी तुम्हारे आंखों के नीचे से निकल जाते, तुम उसको गोली मारने में 5 साल लगा देते हो। अरे मजदूर बिहारी के नाम पे हाथों हाथ गोली मारते हो, कहाँ का इंसाफ है? बिहार में जात पात जानते कई गो है? एगो दाढ़ी वाला कहेगा मुसलमान है, एगो टीका लगा कहेगा पंडित है। अरे जात पात में मुसलमान बना तारा, पंडित बना तारा, अब कोनो मालूम नहीं के बाल बच्चा तोर जी की मोरी। अब ना इंसाफ मांगा ना, अब इंसाफ चाहिए। बिहान तोरो बेटा हो सकल है, दाढ़ी वाला के भी बेटा हो सकल है, टीका वाला के भी बेटा हो सकल है, तो कम से कम मानसिकता अपन खराब ना करा। ये स्पेशल मोतिहारी जिला वाले के लिए मैं कह रहा हूँ, बहुत गंदी राजनीति करते हो तुम लोग। अरे अब तो इंसाफ मांग लो, कल को तुम्हारा बेटा भी हो सकता है भैया, किसी का भी बाल बच्चा हो सकता है, ये आपका भी हो सकता है। कह रहे मेरा एक छोटा बेटा 4 साल का है, बिहार में अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो परदेश में ना आएगा, कल को वो भी हो सकता है भाई। इसलिए में इंसाफ चाहिए, नहीं मिला था आत्मदाह करेंगे यहाँ पे। हमारे साथ इस वक्त पांडव के भाई हैं, राहुल कुमार इनका नाम है और ये उन चंद लोगों में से हैं जो गए थे, बॉडी की शिनाख्त भी की थी। क्या कुछ आपने देखा था और उस समय पर, और अभी जो केस में अपडेट है, पुलिस की तरफ से आप तक क्या जानकारी आई है थोड़ा बताएं। सर पुलिस की तरफ से हमें बस ये बोला गया है कि हमने उसे अरेस्ट कर लिया है, बस ये बोला गया है। और मैंने उन्हें बोला भी था सर मुझे कम से कम एक वीडियो दिखा दो कि अरेस्ट किया कि नहीं किया। सर उनका जवाब ये था कि आप मीडिया में देख लो, आप न्यूज़पेपर में देख लो, बस ये जवाब था और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं बताया गया। जो दोस्त उनके साथ थे उस दिन, चाहे रुपेश हों चाहे और भी दोस्त हों, वो भी तो वहाँ पर थे, तो अरेस्ट अगर किया है तो क्या पहचान के लिए इनमें से किसी को बुलाया गया? नहीं सर, किसी को नहीं बुलाया गया, किसी को ना दिखाया गया, ना बुलाया, मतलब बुलाया ही नहीं गया किसी को भी अभी तक। ये लगातार, जब पिछली रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी, तो ये लगातार एक सवाल ये उठ रहा है परिवार की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, भाइयों की तरफ से, कि जब अरेस्ट कर लिया गया है नीरज बलहारा को, तो दिल्ली पुलिस ने परिवार को प्रूफ के तौर पर बताया क्यों नहीं है, दिखाया क्यों नहीं है? क्या ये पहचान के लिए साथ में किसी को क्यों नहीं बुलाया गया कि हाँ इसी था, इसी ने गोली मारी थी, इसी ने गोली चलाई थी? तो ये एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा ये बताइए राहुल भैया कि जब हुआ और जब आप गए वहाँ पर देखने के लिए, तो आप बता रहे थे कि सीने में गोली लगी थी और आपने देखा भी, तो थोड़ा सा सर जो ब्रीफिंग के लिए मैं गया था, तो सर मैंने अपने भाई को ऐसे उसका पोजीशन था, तो बिल्कुल सर यहाँ पे गोली लगा हुआ था, यहाँ पे गोली लगा हुआ था बिल्कुल सर, और कहीं बॉडी में कोई खरोच वरोच नहीं था, बस यहाँ गोली लगा हुआ था। बिहारी होने की वजह से मारा गया। बिहारी भाषा सुनते हुए, बिहारी लैंग्वेज सुनते हुए, ये सुन के उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दी और नीचे आके सर बिहारी कहते हुए उसे गोली मारा है। जी मैं अगर आपसे पूछूं कि एक बिहारी का दिल्ली जैसे शहर में रहना और हर दिन किस तरीके से भेदभाव जो है वो झेलता है, आपने अपने भाई की घटना देखी, लेकिन दिन भर परिवार के साथ, भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ सड़क पर चलते हुए, बसों में जो बैठते हुए, किस तरह की बातें जो है कही जाती हैं दिल्ली वालों को? सर मैं ये कहता हूँ सर, जो ये हमारे जो बिहार के जो नेता जो ये कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी, मैं कहता हूँ सर कहाँ से लगता है कि एक बिहारी 100 पे भारी? मैं कहता हूँ सर 100 बिहारी एक अदर आदमी ना उस पर भारी पड़ता है सर। हमें डेली सर दिन में 10 बार बिहारी बोल के हमें गाली दिया जाता है, और सुरक्षित तो हमें है ही नहीं दिल्ली में सर। हमें जो है प्रशासन ने, जो खुद दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है, प्रशासन ही जब हमें गोली मारी बिना गलती के और ये बोल के कि आप तुम बिहारी हो, तो सर हमें तो भरोसा रहा ही नहीं सिस्टम पे। मैं तो सर बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं महसूस करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं। आपने देखा है कई सारे नेता भी आपसे मिलने आए, चाहे सांसद हो मनोज तिवारी
वो भी आए थे। आप लोग शायद मुख्यमंत्री से मिलने भी गए थे, रेखा गुप्ता से। क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ आपने उनसे कहा, क्या थोड़ा अगर बताओ। सर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके भाई की विकास की पढ़ाई की करवाएंगे, और जो पांडव की जो छोटी बहन का जो लड़की है दीपिका, वो 6 साल की है, उसका स्कूलिंग करवाएंगे। बस ये आश्वासन दे के हमें बस वहाँ से भेज दिया गया। लेकिन केस में क्या अपडेट है, क्या वो अरेस्ट हुआ, इस सब के बारे में कुछ नहीं बताया? और सर मुझे ये बताया गया है कि बस हमने उसे अरेस्ट कर लिया है, बस यही बताएगा और कुछ नहीं बताया मुझे इसके अलावा। क्या लगता है जब आप सोचते हैं इस घटना के बारे में? सर मैं तो ये चाहता हूँ सर कि मेरे परिवार का ये है कि बोलना कि सर कम से कम मेरे भाई की कोई गलती नहीं थी, बस वो बिहारी भाषा में बोल रहा था और ये बिहारी बोल के मार दिया बिना गलती के। सर मैं ये कहता हूँ कि सर ये बहुत गलत हुआ है मेरे भाई के साथ, मेरे पूरे समाज के साथ गलत हुआ है, हमारे पूरे बिहारी भाइयों के लिए गलत हुआ है ये। तो मैं और मेरा पूरा परिवार ये चाहता है कि सर उसे 3 महीने के अंदर उसे फांसी की सज़ा दिया जाए, फास्ट ट्रैक। मैं यही दिल्ली से हूँ, दिल्ली रहती हूँ, बिहार से हूँ लेकिन दिल्ली में ही रहती हूँ। अभी जो जिस तरह से दिल्ली पुलिस कार्रवाई करी है, आइए बिहारी पूछ के गोली मारा गया, तो क्या जी हम बिहारी हैं, हमें गोली मार दीजिएगा? इतना आसान है किसी का जान लेना, वो भी सरकारी हथियार से? सरकारी हथियार से आप मारे हैं, पता है आपको क्या देशद्रोह का मामला बनेगा जी? कब होगा कार्रवाई? कहाँ है रेखा गुप्ता जी, कहाँ है मोदी सरकार, और कहाँ है ये चौधरी, कहाँ गए? आप क्यों नहीं बोलते हैं? ये चौधरी नाम रखवाने से चौधरी नहीं हो जाता है कोई। अभी कहाँ है मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं बिहार में? क्यों नहीं वो कह रहे हैं मोदी जी से कि जल्दी कार्रवाई करिए, जल्दी उसको गिरफ्तार करिए? दिल्ली पुलिस खुद उसको छुपा रखी है, आप जाइए देखिए, दिल्ली पुलिस के घर में मिलेगा वो हथियारा, और सरकारी हथियार से मर्डर किया है। देशद्रोह का मामला बनना चाहिए और उसको फांसी का सजा होना चाहिए। जब तक नहीं होगा, जब तक हम लोग नहीं यहाँ से सड़क से संसद तक घेराव करेंगे। ये कोई आप ये सोच रहे होंगे कि अभी कोई हम लोग ये छोटा, ये तो टेलर है, अभी आप कुछ देखे नहीं है। यहाँ से बिहार तक क्या होने वाला है, यहाँ से बिहार तक होगा अगर सरकार सचेत न हो जाए, सरकार सावधान हो जाए। अब बिहारी तो एक बिहारी 100 पे भारी, ये भी आप सुने होंगे। अगर बिहारी पूछ के आप गोली मारेंगे तो एक बिहारी 100 पे भारी, ये भी आप जानते होंगे। और जिस तरह से सरकारी हथियार को इस्तेमाल किया गया है गैर कानूनी, एक मासूम बच्चा, बेगुनाह बच्चा, उसका हंसता खिलता परिवार उजाड़ दिया गया है। क्या सोच रहे हैं आप? हमें तकलीफ नहीं है, हम भी एक माँ है, हमारे भी 2 बेटा है, वो भी ड्यूटी जाता है। दिल कांपता है हमारे भी जब तक रात को नहीं आ जाता है कि क्या होगा नहीं होगा, किससे भिड़ जाएगा, और कौन बिहारी करके बच्चे को मार देगा। छन्नी छन्नी हो गया है सीना। आज उसके पांडव कुमार के मां नहीं रो रही है, हम सब मां रो रहे हैं, हम सब एक माँ है, हम सब रो रहे हैं। और सरकार को शीघ्र संज्ञान लेना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है जब सत्ता धर्म और जाति के ऊपर बंटने लगे और उसके आधार से रिएक्ट करने लगती है तो ऐसी नियत आती है। और शायद यही रीजन है कि जब एक मुस्लिम परिवार ने किसी व्यक्ति की हत्या की तो सत्ताधारी अपना वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए तो चरम पे ले गए, लेकिन आज अगर एक पांडव कुमार की हत्या की गई है वहां पे सत्ताधारी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हत्यारा उसी सिस्टम का एक व्यक्ति है। शायद इसका बहुत बड़ा दंश है। और वो शायद मैं ऐसे कहना चाहूंगा कि एक बिहारी की हत्या नहीं हुई है, एक ऐसे संस्कार की और एक संस्कृति की हत्या हुई है जो अपने घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के 1000 किलोमीटर दूर आके अपने मेहनत के बल पे अपने परिवार को पालने के लिए जीविकोपार्जन का काम करता है। पांडव कुमार कोई हत्यारा और कोई लुटेरा नहीं था। पांडव कुमार अपने परिवार को पालने के लिए रैपिडो और जैसे डिलीवरी बॉय का काम करता था। क्या उसका ये इसकी कमी है कि एक बिहारी होने के नाते आप उसे गोली मार देंगे? एक समय था जब महाराष्ट्र और गुजरात में बिहारी नाम कह के हमें गाली दी जाती थी, हमें मारा पीटा जाता था, वहां से ट्रेनों में लाठी के दम पे बैठा के हमें डिपोर्ट किया जाता था। आज दिल्ली जो केंद्र की राजधानी है उसमें पांडव कुमार को गोली मारी गई है। ये बिहार और सिर्फ पांडव कुमार की हत्या नहीं, एक बिहारी की हत्या नहीं, एक बिहार की हत्या की गई है। अब बिहारी लोगों को किस नजर से देखा जाता है, ये है कि बिहारी मतलब बहुत क्या बोलो लेबर। बिहारी मतलब उनको समझ में आता है, बाकी देश स्टेट के लोगों को
कि बिहारी मतलब लेबर, बिहारी मतलब कबाड़ी, बिहारी मतलब कूड़ा, उनको उसी नजरिया से देखा जाता है। लेकिन आज से जंतर मंतर पे प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जो स्टेप उठाया गया है, अब ये कोई भी अगर ऐसी हिंसा, अगर ऐसी सब दोबारा बोलता है तो उसके लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे और उसको कहीं भी छोड़ेंगे नहीं। जो आज पांडव की मौत पे हम लोग खड़े हैं, उसको इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हैं। इसी तरह अगर आगे हमें कभी भी फ्यूचर में ऐसा सुनने मिलता है कि बिहारी कह के किसी को, और बता दूं बहुत सबसे बड़ी बात, अगर मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मेरा नाम एडवोकेट हरिंद्र कुमार है, अगर कोई भी बिहारी का के टॉन्ट मारता है, दिस इज कॉल्ड टॉन्ट, अगर टॉन्ट मारता है उसके ऊपर भी हम क्राइम के एक्शन, मतलब हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। एक बिहारी को बिहारी का के टॉन्ट मारना वो भी क्राइम है, उनके अगेंस्ट में हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो कोई भी बिहारी भाई को डरने की बात नहीं है, कोई भी बिहारी बोले उसको छोड़ने की बात नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम बिहारी हैं तो क्या हुआ, यूपी वाले को यूपी बोलते हैं, झारखंड को उड़ीसा वाला को उड़ीसी बोलते हैं, झारखंड को झारखंडी बोलते हैं, हमें बिहार को बिहारी बोलते हैं। लेकिन बिहारी बोलने का नजरिया देखना है, ऐसा नहीं कि भाई आके बोल रहे हैं बिहारी तो उनसे लड़ जाऊं, उनसे बातें करने के जगह हम उनसे लाठी डंडे निकाल लूं। लेकिन बिहारी बोलने का नजरिया है, किस भाषा में, किस लहजे में वो बोल रहे हैं, उसको देखते हुए हमें आगे एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो बिहारी अगर हर बात में सिर्फ बिहारी बोला जा रहा है तो उस पर एक्शन लेनी। जैसे अभी बिहारी बोलते हुए पांडव की गोली मारी गई, वो हमारे लिए बहुत निंदनीय बात है। मैं 10वीं या 12वीं कक्षा में थी और जितना मुझे याद है महाराष्ट्र में ठाकरे जी के जन्मदिन पर, आई थिंक इट वाज द यंगर ब्रदर, एक केक काटा गया था। उसमें लिखा गया था भैया जी, और तलवार से वो केक काटा गया था। तो भैया जी का जो वो था कि हम इनको डेडिकेट कर रहे हैं, वो भैया जी यूपी वाले थे और बिहार वाले थे। मैं आज काफ़ी थोड़ी बड़ी हो चुकी हूँ, 10वीं 12वीं कक्षा में नहीं हूँ, बट एक लंबा सफर रहा है जीवन का और राजनीतिक 15 साल का राजनीतिक एक्सपीरियंस है। मुझे ये बताइए उस दिन में और आज में कोई अंतर आपको दिख रहा है? आप ही बता दीजिए मुझे, कोई अंतर है? केक कट रहा था पहले, और जितना मुझे याद है 1 या 2 मीडिया आउटलेट्स ने आज से 1.5 साल पहले तमिलनाडु में लेबरर्स को मारा गया था, जो बिहारी लेबरर्स है, 1.5 साल पहले। तो कोई अंतर तो आया नहीं। आपके पास कैलकुलेटर है? मैं एक सवाल पूछूंगी, कैलकुलेटर निकालिए आप एक बार। 10,000 का कैलकुलेशन करिए, 10,000 का जो कैलकुलेशन, और उसको 5 साल में डिवाइड कर दीजिए, और दिन का मुझे बताइए कितना पैसा बनेगा। अपना वोट देता है 27 रुपए, 27 रुपए ना। इतिहास की स्टूडेंट रही हूँ मैं। एक समय आया जब अमेरिका में कॉटन फील्ड्स में अफ्रीकन को खरीदा जा रहा था। ये इतनी शर्मनाक बात है, और इसमें एज अ महिला शायद मेरा खून खौल जाए। मैं ये पूछना चाहूँगी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कितने मर्दों का खून खौला कि उन्होंने पूरे देश में विक्षुब्ध होकर बोला कि 27 रुपए में बिहारियों को खरीदा जा रहा है पर प्रतिदिन। तो ये तो नवंबर की बात है। आप हमें खरीदेंगे, आप हमें लेबर क्लास बताएंगे, एंड आई कम फ्रॉम अ स्टेट व्हिच आल्सो गिव्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। सो इट्स नॉट दैट आई एम ओनली एट द डाउन ऑफ द पिरामिड, आई एम आल्सो रूलिंग द पिरामिड, बट वेयर एम आई एट द सेंटर? आई एम गोइंग थ्रू रेसिज्म। मैं बिल्कुल, मैंने वहाँ खड़े होकर बोला कि मैं जब एज अ बिहारी बात करती हूँ, मैं बिहार जाती हूँ तो बिहारी नहीं दिखती। मैं दिल्ली में रहती हूँ, ढंग से अंग्रेजी में बात कर लूँ तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, तुमको तो लेबर ही होना चाहिए, तुमने अच्छे कपड़े कैसे पहन लिए, तुमने PhD कैसे कर ली, तुमने ये कैसे कर लिया, तुम ये क्यों नौकरी कर रही हो। तो ये जो एक सोच और मानसिकता है, ये सिस्टमिक तौर पे बदलेगी, ये उससे ज़्यादा नहीं बदल सकती है। आज जो एक बेहतरीन चीज़ हुई है इस प्रोटेस्ट के साथ और इस आक्रोश के साथ, वो ये है कि कम से कम संगठित हुए हैं, एक रिप्रेजेंटेशन आए हैं। आप आज मुझसे आगे बात कर रहे हैं कि मैम बताइए आपका क्या ओपिनियन है इस पे, या आप कम से कम मुझे वो स्पेस दे रहे हैं। अगर वो जनसुराज नहीं होता तो वो स्पेस मुझे नहीं मिलता। मैं पर्सनली ये बताऊं, बिहारी होने के कारण भेदभाव 7-8 साल 10 साल पहले बातचीत के दौरान होता था, लेकिन उसको हम लोगों ने ख़त्म कर दिया मेहनत से। और अब कोई ऐसा नहीं मिलता, मुझे ऐसा कोई लगता नहीं और मिलता नहीं है जो ऐसे बोले कि बिहारी, कोई बिहारी ऐसा बोल नहीं पाता है। क्योंकि अब हम लोग भी सशक्त हो गए हैं हर एक तरीके से, पैसा में, पावर में, पढ़ाई में, हर कुछ में आगे हो चुके हैं। और हमारा भी एक दायित्व है कि हम, अब हमारा एक स्वाभिमान है और उसकी रक्षा करना दायित्व हमारा है। तो कोई बिहारी ऐसा नहीं है कि काम कह दे, लेकिन अगर हमारे भाई को कहा है, हमारे भाई को मारा है, तो हम खड़ा नहीं होंगे तो कौन होगा। ये घटना वैसी ही है जैसे पहलगाम वाली घटना हुई थी, जैसे हमारे बहुत सारे स्पीकर ने कहा है कि धर्म पूछकर, जाति पूछकर और इस तरह से ये किया जाना तो गलत है। प्लस हम ये भी, हम इस डर में भी हैं, बिहार से बाहर हम रहते हैं
तो हम सोच रहे हैं बाहर से सुनते हैं तमिलनाडु महाराष्ट्र ये सब से, हम नहीं चाहते कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी ये जहर फैले। ये पहली घटना है, कल को ऐसे ऐसे करके बिहारी करके हत्या ना हो, बिहारी नहीं किसी को भी क्षेत्रवाद या नस्लवाद जो है वो आगे ना बढ़े, इसके लिए हम इसके खिलाफ उतरे हैं। अब देखिए सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि अगर पांडव कुमार मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास परिवार से आते होते तब भी क्या उनके परिवार को इस तरीके से यहाँ पर बैठकर न्याय की मांग करनी पड़ती। सवाल ये भी है कि उत्तम नगर में ही जब तरुण खटीक की हत्या हुई और उनको मारने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग थे तो एक देशव्यापी आउटरीच हुआ था। पांडव कुमार को मारने वाला हिंदू समुदाय का था। क्या इस वजह से वैसा आउटरीच सरकारों की तरफ से, पार्टियों की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है? मनोज तिवारी सांसद हैं, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जाके परिवार से मिल चुके हैं। रेखा गुप्ता ने परिवार को अपने ऑफिस बुलाया, उनसे मिली भी। 8 मंत्री केंद्र सरकार में बिहार से आते हैं। जीतन राम मांझी का नाम शामिल है, गिरिराज सिंह का नाम शामिल है। इतना रिप्रेजेंटेशन बिहार का अगर राजनीति में है तो पांडव कुमार की हत्या के बाद, पांडव कुमार की निर्मम हत्या के बाद इंसाफ की मांग को लेकर सारी पार्टियां एकजुट क्यों नहीं है? सवाल ये भी है, खड़े जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं। अब सवाल तो बिहार से जुड़े नेताओं, मंत्रियों एवं अधिकारियों के रवैये को लेकर है। पूरा बिहार इन नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों से यह सवाल पूछ रहा है कि जिस बिहार ने आपको इतना कुछ दिया, क्या उसके लिए आप सबके दिल में थोड़ा भी सम्मान है या नहीं?